अफेयर में हुई 75 और 61 साल के दंपत्ति की हत्या। 35 साल के प्रेमी के साथ मिलकर पति को मारा। किराने की दुकान चलाता था प्रेमी। बेडरूम और किचन में पड़ा था शव। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां पाटलिपुत्र थाने के पास एनके श्रीवास्तव 75 वर्षीय और उनकी पत्नी सुजाता देवी 61 वर्षीय की हत्या का खुलासा हो गया है। एसएसपी पटना राजीव मिश्रा ने बताया है कि अवैध संबंध में दोनों की हत्या हुई थी। महिला का प्रेमी 34 वर्षीय नालंदा से उससे मिलने आया था। पति ने दोनों को साथ में आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इसके बाद पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। प्रेमी डर गया था, इसीलिए उसने सुजाता देवी की भी हत्या कर दी। इसके बाद वो वहां से भाग निकला। पुलिस सीसीटीवी के जरिए आरोपी तक पहुंची है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 15 अक्टूबर को पटना के पाटलिपुत्र थाने से 100 मीटर दूर नेहरू नगर रोड नंबर 2 के सुजाता निवास में ये वारदात हुई थी। एनके श्रीवास्तव मूल रूप से सिवान के नौतन थाना क्षेत्र के पचलखी गांव के रहने वाले थे। वे बिस्कोमान के रिटायर अधिकारी थे। एनके श्रीवास्तव का शव उनके बेडरूम में मिला था। पत्नी का शव किचन में था। शव खून से सने थे। एनके श्रीवास्तव को चाकू से गोदा गया था। सुजाता को सिलौटी के लोढ़े से कूचा गया था। पाटलिपुत्रा थाना में जो आप लोगों को पता है घटना प्रतिवेदित हुई थी, जिसमें 2 बुजुर्ग थे, दंपत्ति थे, उनका शव मिला था और उसकी सूचना हम लोगों को मिली थी। उसके बाद पुलिस जो है एसपी सेंट्रल के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है। एसपी सेंट्रल और एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर 2 और एसएचओ पाटलिपुत्रा इनके द्वारा लगातार पिछले 3 दिनों से इस कांड का अनुसंधान किया जा रहा था। और एफएसएल की टीम भी, उसको भी हम बधाई देंगे एफएसएल की पूरी टीम को कि बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन में हम लोग केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। और साथ ही साथ जो हमारी सीसीटीवी की टीम है, उन्होंने भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम किया और इन सभी लोगों के संयुक्त प्रयास से इस केस का जो है सफल उद्भेदन कर लिया गया है। केस में जो अभियुक्त हैं अमित कुमार उर्फ टिंकू, जिनके फादर का नाम नवल किशोर शाह है, जो हिलसा नालंदा के मूल रूप से रहने वाले हैं और वर्तमान में राजीव नगर थाना क्षेत्र में अपना घर बना के रहते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद जैसे ही उनको गिरफ्तार किया गया, उन्होंने स्वयं ही तुरंत सारी घटना के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दे दी। जिस घटना के बारे में जो जानकारी मिली वो ये है कि घटना के दिन सुबह 7:30 बजे जो मृतका हैं, महिला हैं, जो उन्होंने फ़ोन किया था इनको। उसके बाद ये 10:30 के आसपास जो है उनके घर पहुंचे थे। घर के नीचे पहुंचने के बाद इन्होंने फ़ोन करके ऊपर जो है बताया कि हम नीचे आ गए हैं, तो उनको ऊपर बुलाया गया। उसके बाद ये घर के अंदर गए थे। अभी तक पूछताछ के क्रम में जो बताया है इन्होंने कि इनका जो मृतक महिला है उनके साथ जो है अवैध संबंध था और उस अवैध संबंध में उसी क्रम में जो है उनके जो पति थे उन्होंने देख लिया। तो पहले जो है जो अभियुक्त है उन्होंने और महिला ने मिलकर पति को, इन्होंने जो है मुंह पर तकिया रखा था, वहाँ उसको रख दिया और उसके बाद महिला द्वारा उनके जो है सीने में एक चाकू मारा गया। उसी क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद महिला जो है चाकू किचन में रख के साफ़ कर रही थी, तो फिर इनको डर हो गया कि इसमें हम भी फंस जाएंगे। उसके बाद इन्होंने जो उसी चाकू से महिला का गला काट दिया। और जो ये बता रहे हैं और एफएसएल ने जो ऑब्जर्वेशन किए थे, हम लोगों ने जो घटनास्थल का भ्रमण किया था, वो चीज़ें काफ़ी मैच कर रही हैं। उसके बाद जब वो महिला गिर गई तो इसके बाद इन्होंने जो वहाँ मूसल वगैरह रखे थे उससे सर पे काफ़ी प्रहार किया। उसके बाद जो है महिला के हाथ में जो है 2 कंगन थे, वो कंगन इन्होंने उतार लिए। उनके गले में हाथ में एक अंगूठी थी, वो अंगूठी उतार लिया। जो बेडरूम था, उस बेडरूम में क्योंकि जब ये पहुँचे तो उसके पूर्व महिला स्नान वगैरह कर चुकी थी, तो उन्होंने गले की चेन उतार के रखी हुई थी। वहाँ 2 चेन रखी थी, वो चेन इन्होंने ले ली। और बगल में एक अलमारी में चांदी के कुछ कटोरियाँ थीं, 1-2, वो एक पान का पत्ता और एक कैमरा रखा हुआ था, वो इन्होंने उठा लिया। और उसके बाद ये घर से बाहर निकल गए, अपनी दुकान में गए। वहाँ जो है अपार्टमेंट में जहाँ ये सामने मोटरसाइकिल खड़ी करते थे वहाँ गए और वहाँ से फिर जो है सारा सामान लेकर घर चले गए।